हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी रफल फिश कट लहंगा साड़ी की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 7 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 3 मीटर कॉटन का अस्तर लिया है। अब यहाँ पर अस्तर को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। अब यहाँ पर हम पहले फिश कट लहंगे के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लहंगे की लंबाई है 38 इंच, तो यहाँ पर अस्तर की लंबाई हमें रखनी है 36 इंच। तो अब यहाँ पर लंबाई का निशान लगाना है। तो उसके लिए 1 इंच हम ऊपर से बेल्ट का छोड़ते हुए 9 इंच पर हिप लेंथ का निशान लगाएंगे और 20 इंच पर नी लेंथ का निशान हमें यहाँ लगा देना है। तो इस तरह से ये फिश कट लहंगे की कटिंग होती है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरीके से आप फिश कट, हम जो साड़ी के नीचे पेटीकोट पहनते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर अस्तर की चौड़ाई है करीब 17 इंच। तो अब यहाँ पर हिप का नाप है 39 इंच, तो उसे 4 से हमें डिवाइड करना है। तो आ जाएगा 10 इंच और उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से 11.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है और नीचे यहाँ पर भी हमें 11.5 इंच पर निशान लगाना है। तो अब यहाँ पर पूरे फैब्रिक पर हमने जो 11.5 इंच का निशान लगाया था, उस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब यहाँ पर हम कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर है हमारी 32 इंच की, तो उस हिसाब से यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो उसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। तो कमर है हमारी 32 इंच, तो उसका चौथाई हिस्सा होता है 8 इंच। 1 इंच का बीच में डाट लगेगा तो हो जाएगा 9 इंच और 1.5 इंच साइड में दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 10.5 इंच कमर का निशान लगाया है। तो अब यहाँ पर हम 1.5 इंच माइनस करके 10 इंच पर हमें यहाँ निशान लगा देना है। और यहाँ पर नीचे घेर के लिए बाकी का जो भी फैब्रिक हमारा बचा है, वहाँ पर हमें लास्ट में निशान लगा देना है। अब इन निशानों को कुछ इस तरह से कर्व स्केल लेकर इस तरह से मिलाना है। मैंने जैसे इस स्केल को रख के निशान लगाया है, आपको भी सेम इसी तरह से निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमारी लंबाई हो रही है 36 इंच, तो यहाँ पर साइड से भी हमें मेजर करके 36 इंच पर निशान लगा देना है। तो अब यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें शेप ड्रॉ करना है, जिससे ये बाद में साइड में से कॉर्नर इसके ना निकले, इसलिए अब हमने जो मार्किंग की है उस पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ पर फिश कट लहंगे के अस्तर की कटिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमें जो लहंगा बनाना है वो कली वाला बनाना है। तो कली कट करने के लिए यहाँ पर मैंने ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। तो कली की लंबाई का नाप कुछ इस तरह से रहेगा। ऊपर से हमें 1 इंच बेल्ट के लिए माइनस करना है। 38 इंच हमारी तैयार लेंथ है और 1 इंच हम नीचे हमारा फोल्डिंग में जाएगा। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो अब यहाँ पर ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए 9 इंच पर हिप राउंड का निशान लगाना है और 20 इंच पर नी लेंथ का निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब यहाँ पर हमें टोटल 6 कली बनानी है, तो उस हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर कमर है 32 इंच, तो उसे 6 कली से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.5 इंच। और यहाँ पर कपड़ा डबल फोल्ड है, तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो जो कमर का नाप है वो आ जाएगा 2.66 इंच। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर निशान लगाना है।
और फिर यहाँ पर आगे की तरफ हाफ इंच जितना निशान लगाएंगे जो हमारा कली जॉइंट होने में जाएगा। सेम इसी तरह से हिप का मेजरमेंट है 39 इंच, तो उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.5 इंच, और उसे फिर हमें 2 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा 3.25 इंच। तो यहाँ पर 3.25 इंच आया था, तो मैंने करीब 3.5 इंच पर निशान लगा दिया है और हाफ इंच बाहर की तरफ मार्जिन लिया है। अब यहाँ पर नीचे भी हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। अब नीचे हमें कली का घेर रखना है 9 इंच। अब स्केल की मदद से इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। तो अब यहाँ पर इसकी लंबाई है 38 इंच, तो सामने वाले साइड पर भी नाप के हमें 38 इंच पर निशान लगा देना है। और इस तरह से ये कली की कटिंग हमें कर लेनी है। तो हमें मेन फैब्रिक पर ऐसी 6 कलियाँ कट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो यहाँ पर ये फोल्ड साइड है, उस तरफ से हमें 2 कली मिल जाएगी और यहाँ पर सामने वाली साइड से हमें 4 कली मिलेगी। इस तरह से हमारी 6 कलियाँ हमें मिल जाएगी। तो अब इसकी कटिंग करनी है। तो पहली जो 2 कली है वो हमारी साइड में आएगी, तो उसके लिए हम हाफ इंच जितना मार्जिन फैब्रिक में ज़्यादा रख रहे हैं ऊपर की साइड से, क्योंकि हमें इस फैब्रिक में हमें चेन लगानी है इसलिए। और अब यहाँ पर कली को खोल के हमें इस तरह से बिछाना है और यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें 4 कली मिलेगी। तो यहाँ पर कटिंग हो जाने के बाद हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने अस्तर लिया है और हमने जो डाट बनाने के लिए मार्क लगाया था वहाँ पर हम इस तरह से 4 इंच की लंबाई का और हाफ इंच की चौड़ाई का एक डाट बना देंगे। तो अब यहाँ पर अस्तर जो हमारा था वो 2 पार्ट में कट हुआ था, तो दोनों में मैंने इस तरह से डाट लगा दिया है और इसे साइड से हमें मिला देना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। तो फिलहाल हमें इसे एक ही साइड से जॉइंट करना है। तो अब यहाँ पर हमें ये मैंने जॉर्जेट की कलियाँ कट की है उसे ले लेना है। जो 2 कलियाँ है उसे हमें साइड में रखना है और बाकी की कलियों को जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने जितना भी सिलाई के लिए मार्जिन दिया था उतना मार्जिन लेते हुए हमें बाकी की कलियाँ जॉइंट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 6 कलियाँ जॉइंट कर ली है और दो जो हाफ इंच के मार्जिन वाली कली थी उन्हें मैंने साइड में रखा है। तो इस तरह से
कमर हमें मेजर करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमर आ रही है 17 इंच। तो हमें 32 इंच की कमर चाहिए, तो 16 इंच पर हमें निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम साइड में चेन लगाएंगे। अब यहाँ पर चेन लगाने के लिए चौड़ाई में ये हमने 1 इंच जितना कपड़ा लिया है और लंबाई रखनी है 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच लगाया है मार्क, वहाँ से हमें नीचे की तरफ इसे जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर ये चाक जैसा बन चुका है और यहाँ ये हम इनविजिबल चेन आती है उसे लगाएंगे। तो पहले इसे खोल के मैंने इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा दिया है। तो अब यहाँ पर ये जो चाक बनाया है वहाँ पर इस तरह से हमें चेन को उल्टा रखना है और उस हिसाब से हमें यहाँ इसे जॉइंट करना है। तो इस तरह से रख के सिंगल फुट की मदद से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाते हुए हमने जो 9 इंच पर स्टिच लगाया था वहाँ से थोड़ा सा हमें नीचे तक इसे स्टिच करना है। अब दूसरी साइड को जॉइंट करने के लिए हमें पहले जो ऊपर की साइड निशान लगाया है वहाँ इसे पिन कर देना है और फिर बीच में भी सारे पिंस लगाकर हमें इसे अच्छे से जॉइंट करना है। अब यहाँ पर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए हमें इसकी किनारी पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये चेन हमारा एकदम अच्छे से जॉइंट हो जाएगी। तो अब चेन को सीधी साइड में कुछ इस तरह से निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से चेन लग चुकी है, कहीं भी चेन बाहर की तरफ नहीं दिख रही है और जैसे हमने कपड़ा सिर्फ जॉइंट किया है वैसा ही दिख रहा है। तो अब यहाँ पर अस्तर को भी हमें मेन फैब्रिक पर जॉइंट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें साइड में 9 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से नीचे हमें इसे पहले जॉइंट कर लेना है। तो अब यहाँ पर अस्तर को चेन से मेन लहंगे पर कैसे अटैच करना है वो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अस्तर को लहंगे के अंदर सीधी साइड में रखते हुए हमें अंदर की तरफ डाल देना है और फिर इस चाक को हमें जो सीधी साइड है उस तरफ लाना है। तो इस तरह से कट लगा के फिर इसे बाहर की तरफ कुछ ऐसे फोल्ड करना है और फिर इसे हम चेन के साथ जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर चेन वाले पार्ट को कुछ इस तरह से रखते हुए उसके ऊपर हमें अस्तर को ऐसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पर चेन वाले कपड़े को इस तरह से खोलते हुए इसकी किनारी पर ही हमें अस्तर को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड मैंने अस्तर को चेन के साथ जॉइंट कर लिया है। तो अंदर और बाहर से फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर लहंगा हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा दुपट्टा है वो बनाना है। तो इसकी चौड़ाई मैं रख रही हूँ 32 इंच। तो चौड़ाई में ये हमें चाहिए 32 इंच और लंबाई में है ये 2.5 मीटर। तो इस तरह से इसे हमें साइड से कट कर देना है और इतना हम यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे। तो अब यहाँ पर फ्रिल बनाने के लिए मैंने
यहाँ पर पेपर लिया है, इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो पेपर को मैंने 4 फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर कॉर्नर से हमें 3 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाना है। और अब यहाँ पर फ्रिल की जो लंबाई है वो हमें रखनी है 8 इंच। तो इस तरह से 8 इंच में हमें पूरे में गोलाई में निशान लगा देना है, जैसे हम अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से। तो अब ये सेंटर में जो राउंड वाला पार्ट है उसे हमें मेजर करना है। ये हमारा दुपट्टे के ऊपर लगेगा, तो इसका हिसाब लेते हुए दुपट्टे की जो भी लंबाई है उस नाप के हिसाब से हमें यहाँ पर इन फ्रिल्स को कट कर लेना है। तो अब यहाँ पर इसकी चौड़ाई 22 इंच है। तो इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड में बिछा दिया है। यहाँ पर मैं इस तरह की 4 फ्रिल्स कट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर इससे यहाँ से सेंटर से कट करते हुए अंदर का भी जो गोल है वो हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 4 फ्रिल हमारी कट हो चुकी है। अब हमें इन सारे फ्रिल्स को साइड से जॉइंट कर लेना है और इस तरह से दुपट्टे से हमें इसे मेजर करना है। अगर कम पड़ रही है तो हम ऐसे और फ्रिल्स कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर फ्रिल्स को कुछ इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है और फिर इसे हमें दुपट्टे पर लगाना है। तो इस तरह से फ्रिल्स को बिना खींचते हुए हमें इसे जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 फ्रिल्स जॉइंट की है और सिर्फ नीचे का फैब्रिक हमारा इतना ही बचा है। तो इसके लिए मैं इस फैब्रिक को कट कर दूंगी। तो अब यहाँ पर लहंगे पर हमें झूल जैसा जो आता है वो लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये सिंगल कपड़ा लिया है और एक साइड मैंने 25 इंच पर निशान लगाया है और एक साइड लगाया है 37 इंच पर। अब 37 इंच से 2-2 इंच कम करते हुए हमें यहाँ पर निशान लगाना है और 25 इंच तक यहाँ आना है। तो अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। अब इसे कुछ इस तरह से कॉर्नर से पकड़ते हुए हमें ऐसे प्लीट्स बनानी है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें सारी प्लीट्स बना देनी है जिससे ये अप डाउन वाला लुक आएगा। और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें पिंस लगा देनी है और फिर यहाँ हम सिलाई लगा के पहले इसे जॉइंट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये हमारा लहंगा है। इसकी चेन मैंने राइट साइड में रखी है और फिर इसके ऊपर यहाँ पर मैं ये हमने जो फ्रिल बनाई थी वो लगा दूंगी और फिर इसके ऊपर दुपट्टा लगाना है हमें कुछ इस तरह से। तो दुपट्टे के एक ही कॉर्नर को हमें इस तरह से नीचे की तरफ रखना है और फिर यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। तो अब यहाँ पर लास्ट हमारा बेल्ट लगाने का काम बचा है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये 2.5 इंच चौड़ा बुकरम अस्तर के फैब्रिक पर चिपका दिया है और दोनों साइड हाफ इंच का अस्तर में मार्जिन रखा है। और अब हम इस जॉर्जेट फैब्रिक को इसके नीचे रख के हम पहले इसे जॉइंट कर लेंगे।
और लंबाई में कमर हमारी 32 इंच है, तो इसमें 6 इंच प्लस करते हुए मैंने 38 इंच की लंबाई की ये बेल्ट कट की है। तो सबसे पहले हम जॉर्जेट वाला जो फैब्रिक है इसे हम इसके ऊपर जॉइंट कर लेंगे। और अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी किनारी पर ही हम सिलाई लगा देंगे। और फिर यहाँ पर इस फैब्रिक को भी हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आगे से हम 3 इंच जितना बेल्ट छोड़ते हुए हमने जो ये निशान लगाया है वहाँ से बेल्ट को अंदर की साइड कुछ इस तरह से रखना है। और फिर यहाँ पर हमने जो 1/2 इंच का मार्जिन रखा था वहाँ पर हमें सिलाई लगाते हुए इसे जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पर चेन को भी बंद करके देख लेना है कि इसका मेजरमेंट है वो एकदम ठीक आ रहा है या नहीं। और फिर इसके बाद हमें इस बेल्ट को आगे की तरफ फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये बेल्ट हमें लगा देनी है और फिर इसके साइड में जो क्लिप्स आती है वो लगा देनी है। तो इस तरह से ये साड़ी का लुक आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।